गोल्ड इस वीक में क्या मूव दे सकता है, तो चलिए हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टॉप डाउन एनालिसिस में मंथली पे जाते हैं और मंथली के अंदर हमें मार्केट ये दिखा रही है कि मार्केट एग्जैक्टली तौर पे इसने अपनी जो कैंडल है वो ऑन द हाई क्लोज कर रखी है। ठीक है, मैं 8 कैप के अंदर जाता हूं तो ऑन द हाई कैंडल इसने क्लोज कर रखी है। तो इसका सीधा सीधा मकसद ये चलता है कि मार्केट अभी इंटेंशन अपनी बुलिश रखने वाली है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये अपना ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस कैंडल का हाई है उसको लेने के लिए जा रही है। वीकली के अंदर अगर हम देखें तो वीकली कैंडल अपना ऑलरेडी प्रीवियस जो स्विंग हाई था उसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग कर चुकी है। तो अगर अगले वीक की कैंडल इस स्विंग हाई के नीचे क्लोज हुई तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट 4843 पे जाए। अदरवाइज मार्केट जो है मैं ऑल टाइम हाई के ऊपर जाता हुआ अभी देख रहा हूं, क्योंकि ऑल टाइम हाई से पहले इसने ब्रेक नहीं लगानी। दिल्ली के ऊपर भी हमें मार्केट ये बता रही है कि इसने स्विंग हाई ऊपर ब्रेक किया, अगर अगली कैंडल भी ऊपर रिटेन कर जाती है तो फिर इसने सीधा 5450 के पास जाना है और उससे पहले इसने ब्रेक नहीं लगानी, क्योंकि H4 के अंदर अगर हम देखें तो लुकिंग लेफ्ट कोई भी रेजिस्टेंस इसके पास नहीं है। डेली तो डायरेक्टली उसको वहां तक लेके जा रहा है और यहाँ पर H4 ने एक ब्रेक अवे गैप भी बना दिया, जो और ब्रेक अवे गैप बनाया और इसने स्विंग हाई ब्रेक कर दिया, कैंडल ऊपर क्लोज करके रिटेन कर रहा है और इनके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट जो है वो भी ऊपर की तरफ अपना सफर जारी रखेगी। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट यहां पे जाएगी, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट करेगी और उसके बाद इसने ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी लेनी है और जहां तक जाएगी फिर हम देखेंगे कि आगे अब मार्केट जो है वो अपना रुख क्या लेके चलती है। तो फिलहाल अब मेरे हिसाब से मार्केट जो है वो बुलिश है, क्योंकि फंडामेंटली देखा जाए तो ईरान और इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो ईरान अगर आबना हरमज़ बंद कर देता है तो तेल की शॉर्टेज, तो बहुत सारे मसाइल जो है ना वो पैदा हो सकते हैं ओवरऑल दी वर्ल्ड। तो गोल्ड, सिल्वर और ऑयल मैं नेक्स्ट वीक को बुलिश देख रहा हूँ। थैंक यू।